माय चैनल। और मैं हूँ आरती। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। तो आज है आज कौन सा, हाँ, आज है वेडनेसडे। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश है अभी चालू। लेकिन क्या करें, अभी धूप बिल्कुल नहीं निकल रही, बारिश चालू है थोड़ी थोड़ी सी। तो चलो आज ना मैं हमारे ना एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हमारे गांव में ना ये रेसिपी बनाते हैं। जब ये रेसिपी ना ज़्यादातर मोमेडियन लोग बनाते हैं ना हमारे गांव में। जब ये रहता है, जो मोमेडियन लोगों का फेस्टिवल रहता है, क्या बोलते हैं, हम तो मराठी में उसे उरुस बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। लेकिन उस दिन हम वो बनाते हैं। हमारे यहाँ सभी लोग बनाते हैं, लेकिन एक साल में एक दिन है वो बनाते हैं, बाकी के दिन नहीं बनाते। लेकिन मैं आज क्यों बना रही हूँ पता है आपको? मैंने जब गेहूँ पीसने के लिए चक्की में दिया था ना, तो उसने इतना बड़ा बड़ा पीस कर दिया है ना वो गेहूँ, कि क्या बताऊँ। उसकी जब मैं रोटियां भी बनाती हूँ ना, तो रोटियां बन जाने के बाद भी ना वो ना हाथ में लगता रहता है, जैसे सूजी नहीं लगती हाथ में वैसा लगता रहता है। चपाती भी उसकी अच्छी नहीं बन रही, तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि चलो मैं वही रेसिपी बनाती हूँ। तो रेसिपी का नाम है हम मलिदा बोलते हैं शायद, हिंदी में भी उसे मलिदा ही बोलते हैं। हाँ, मलिदा ही बोलते हैं। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। हमारे गांव की एक खास डिश है, सिर्फ साल में एक बार ही वो बनाते हैं। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। तो चलो मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ। और ये मैंने गेहूं का आटा लिया है इस बर्तन में। तो फिर मैंने इसमें नमक डाला और अच्छी तरह से मिला लिया उसमें। और ये है ना, ये जो पानी है ना, ये गुड़ का पानी है। पानी में ना गुड़ डालकर उसे मेल्ट करते हैं और फिर उसी पानी से हम ये आटा गूंथते हैं। तो ये देखो, मैंने इसे गुड़ के पानी को ना अच्छे से ठंडा होने दिया था। पानी को ठंडा होने के बाद ही हमें आटा को गूंदना है, नहीं तो हाथ हमारे जल जाएंगे। और ये जो मैं कूट रही हूँ ना, उसमें मैंने सौंफ डाला है, जायफल डाली है और इलायची और हमारा सूंठ मतलब क्या होता है पता है आपको? जो ड्राई जिंजर रहता है ना, तो उसे हम सूंठ बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को ना मैंने हल्का सा भून लिया था तवे पर। और उसका थोड़ा सा हम उसे पीसेंगे और फिर इस आटे में उसे डालेंगे। इसे डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखो मैंने पीसा था ना, तो इसे ना मैं अच्छी तरह से छन्नी से उसे छान रही हूँ। और इसे ना हम अच्छी तरह से आटे में मिक्स करके और फिर गुड़ का पानी मिलाकर मैं अभी आटे को अच्छे से गूंद दूँगी। मैं ये जब शूट कर रही थी ना, मतलब जब इसका मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो बाहर बहुत बारिश नहीं थी इतनी, लेकिन बिजली बहुत हो रही थी बाहर। तो इसमें आपको ना इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी उसकी आवाज़ भी आ जाएगी। देखो मैंने उसमें सब चीज़ें डाल दी है। तो इस पानी को मैं अभी इसमें डालती हूँ और अच्छे से हम आटा गूंदेंगे। इसका आटा ना थोड़ा सख्त बनाना पड़ता है। हम नॉर्मल रोटी को जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो वैसे इसका आटा नहीं रहता, थोड़ा सख्त आटा रहता है इसका। और ये ना थोड़ा आटा गूंदने में ना क्या होता है ना, हाथ थोड़े ज़्यादा चिपक जाते हैं, क्योंकि गुड़ रहता है ना, तो इसलिए हाथ थोड़े थोड़े चिपक जाते हैं हमारे। तो मैं अभी इसे अच्छे से आटा मिलाकर, सब गुड़ का पानी मिलाकर आटे को गूंद दूँगी। मैं ना ये मलिदा ना फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैं कभी बनाती नहीं, क्योंकि मैं जब भी गांव में जाती हूँ ना, तो मेरी मम्मी बनाती है, नहीं तो मेरी सासू माँ बनाती है, ये दोनों ही बनाते हैं, मैं कभी बनाती नहीं। तो चलो
तो ये देखो मैंने आटे को अच्छे से गूंद दिया है। तो ये देखो कैसे सख्त है ना आटा, ऐसा ही आटा चाहिए हमको। और इसकी रोटियां भी ना थोड़ी ज़्यादा जाड़ी रखनी पड़ती है, पतली पतली नहीं हम इसे बेलेंगे, थोड़ा बड़ा ही बेलेंगे हम इसे। तो देखो मैं अभी इसकी रोटियां कैसे बनाती हूँ। देखो मुझे ना चक्की वाले ने थोड़ा आटा बड़ा बड़ा पीस कर दिया था ना, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। नहीं तो हमारा जो नॉर्मल रोटी का आटा रहता है ना, तो उसका ये बनता है लेकिन इतने अच्छी तरह से नहीं बनता। इसका आटा अलग ही रहता है, थोड़ा बड़ा बड़ा ही आटा रहता है। हमें जब कभी ये मलीदा बनाना होगा ना, तो इसके हम जब जाएंगे ना पीसने के लिए आटे को, तो उस चक्की वाले को बोलना पड़ता है कि थोड़ा बड़ा बड़ा पीसो। तो मुझे ना इसकी रोटियां बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, चपाती मतलब। तो इसलिए मैंने क्या किया, दिमाग लगाया कि चलो इसका मलीदा ही मैं बना देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची को ना, बेटी को ना ये बहुत पसंद है, दोनों बहुत खाते हैं ये। तो देखो ऐसे ही रोटी बनती है इसकी। साइड में जो आ रहा है ना, जो आपको नज़र, तो ऐसे ही रोटी बनती है। हमारे जो नॉर्मल रोटी रहती है ना, तो वैसी उसकी रोटी नहीं बनती, क्योंकि इसका आटा थोड़ा बड़ा रहता है ना, तो इसलिए। तो इस तरह मैं बाकी की सारी रोटियां बना देती हूँ। ये देखो कितना सख्त आटा है ना। और इसे ना हम तेल भी लगाएंगे ना, तो थोड़ा ही तेल लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा। और हमारे गांव में ना ये जो बाजरा रहता है ना, तो उसका भी मलीदा बनाते हैं। मेरी सासू माँ बनाती है जो बाजरे का, वो भी अच्छा लगता है। और ये ना मेरे हस्बैंड वगैरह क्या करते पता है आपको, ये नाश्ते में खाते हैं। ये मलीदा जब बनकर तैयार हो जाता है ना, तो उसमें थोड़ा प्लेट में लेकर और उसमें दूध डालकर ना वो नाश्ते में खाते हैं। और मेरी बेटी भी खाती है। जब मैं रोटियां बना रही थी ना, तो वो रोटी भी खा रही थी, क्योंकि मीठी होती है ना ये गुड़ डालने की वजह से। तो चलो मैं अभी सभी रोटियां बना देती हूँ। तो ये देखो मैं रोटियों को ना मिक्सर में पीस रही हूँ। हम थोड़ा उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और फिर उसे मिक्सर में अच्छी तरह से पीस देंगे। ये देखो मैंने ना बड़े प्लेट में ना ये निकाल कर रखा है पीसा हुआ। जो हमारी रोटियाँ थी ना, वो सारी मैंने पीस ली है। और ये जो चना डाल रही थी ना, तो उसे ना हम थोड़ा हल्का सा ही भूनेंगे, थोड़ा सा ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। और स्लो फ्लेम पर ही हम इसे भूनेंगे, क्योंकि वो इसमें डालना रहता है ये भी। और जो हमारा सूखा नारियल रहता है ना, वो भी डालना रहता है। तो देखो मैं थोड़ा भून रही हूँ उसको। वो ये जो चना मतलब जो चना डालना है, उसे क्या बोलते हैं, फुटाने की दाल। हम मराठी में उसे फुटाने की दाल बोलते हैं, हिंदी में शायद चना दाल ही बोलते हैं इसे। मैं ना जो थोड़ा बड़ा बड़ा पीस रह गया था ना उसमें, तो वो मैं फिर से ना हाथ से उसे क्रश कर रही हूँ।
तो ये रहा ड्राई कोकोनट, ये मैंने ना कद्दूकस किया था और ये भी हम डालेंगे। आपको चाहे तो ये ना ये भी थोड़ा हम कढ़ाई में थोड़ा सा भून लेंगे, किसी को अच्छा लगता है तो भून लेंगे। मुझे तो नहीं था, भुना नहीं था, इसलिए मैंने वैसे ही डाल दिया। हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमें जितना चाहिए उतना। और इसमें ना कोई मेरी सासू माँ ना इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालती है, काजू डालती है, फिर बादाम डालती है और क्या जो हमारा खजूर या खारिक, हाँ खजूर या खारिक कोई कुछ तो हमारी सासू माँ डालती है इसमें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो मैं वो दाल डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये ना बहुत अच्छा बना था, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था लेकिन बहुत अच्छा बना था। और क्या हुआ ना, मैं जब ये पीस रही थी ना मिक्सर पर, मेरे मिक्सर को क्या हुआ पता नहीं, वो चालू ही नहीं हो रहा, चालू था मतलब लेकिन ना उस मिक्सर के बर्तन में ना वो अच्छे से पीस ही नहीं रहा था। तो मेरे 2-3 रोटियां बच गई थी, तो वो मैंने रख दी हाथ पर पीसने के लिए। तो ये देखो बन गया है मेरा मलिदा, बनकर तैयार है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो तो बनकर तैयार हो गया। और मैंने क्या किया, लगे हाथ ना पिज़्ज़ा भी बना दिया, क्योंकि मेरे बच्चों को चाहिए था पिज़्ज़ा। बाहर बारिश भी चालू थी ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, घर पर सब सामान अवेलेबल था ना, तो मैंने पिज़्ज़ा भी बना डाला। कुछ ज़्यादा उसमें डाला नहीं था, मैंने सिर्फ उसमें प्याज, टमाटर और हमारा पिज़्ज़ा टॉपिंग और चीज़ डाला था। 4-4:30 तो बज चुके थे, तो इसलिए मैंने बना दिया। मैं, मेरी बेटी और ये मेरा बेटा तीनों भी हम खा रहे थे। बाहर बारिश और बिजली दोनों भी चालू थी, तो बच्चों को ना ऐसे चटपटा खाने का मन करता है ना, तो मैं बना देती हूँ। तो चलो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर बता देना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। ओके बाय।